लगातार सरकार का ये बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया गुंडों को सफाया किया जा रहा है। बारी बारी से सबका नंबर आएगा जो इस प्रकार की हरकत करेगा उसके साथ सबके साथ ऐसा हो। देखिए अब 24 का इलेक्शन है। 24 में इन्हें कहीं ना कहीं अपना जो है वो डगमगाया हुआ लग रहा है शासन, इनको अपना जो सिंहासन है, तो इसलिए इन्होंने एक बार फिर आहुति ली मुख्तार अंसारी की। आप एक बार बताइए, यूपी से कह रहे माफियाओं को सफाया हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी के ऊपर तो खुद 68 मुकदमे हैं। तो क्या ये जो मुकदमे होते हैं, इनके ऊपर मुकदमे होते हैं तो इनको ये मतलब ये अवार्ड मिल रहे होते हैं। अगर वही मुकदमे मुसलमानों पर कर देते तो वो माफिया बन जाते हैं। तो इस लोगों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक तो उनको देख के इन लोगों को हो रहा है मरने के बाद। मैम, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ सकती है, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनको मारा गया है? ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो भाई मारने वाली भी यही, बचाने वाली भी यही, जेल में ले जाने वाली भी यही। अब तो ये हो रहा है कि आम जनता जो है ना, दलित मुसलमान तो सड़कों पर पिटता है, इनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। जो नेता, बहुजन नेता या एक ओबीसी का नेता या मुस्लिम नेता जो बनकर चुनकर आता है, उसको जेल में ले जाके संयोजित तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ईमान रिजवी जी हैं और आपको बता दें कि बेबाकी अंदाज से अपने बातों को रखती हैं और पूरे देश विदेश में चर्चित हैं, लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर जिस प्रकार से देश में तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, लेकिन आखिरकार क्या कुछ उनके साथ हो सकता है, हम रिजवी जी से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पीजी न्यूज़, मुझे दोबारा फिर आपने अपने चैनल पर इज़्ज़त अफजाई दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद और कामना यही करूंगी कि ऊपर वाला आपके चैनल को बहुत ऊपर तक लेकर जाए। मैम, मुख्तार अंसारी का जो मामला इस समय चल रहा है, मौत के बाद तमाम प्रकार के, अगर हम बड़े बड़े नेताओं की बात करें, वे ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए मुख्तार अंसारी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आप देखिए मुख्तार अंसारी को एक छोटा सा तो नाम नहीं था कि अमन रिजवी था और मारा पीटा और एक तरफ को डाल दिया। मुख्तार अंसारी एक फ्रीडम फाइटर का पोता था, मतलब उसका जो दादा था वो स्वतंत्रता सेनानी था और वो एक देखिए कि उपराष्ट्रपति का भांजा था, एक सांसद का भाई था, एक विधायक का बाप था, खुद एक विधायक था 5 बार का। और जिस तरह उसको मारा गया, ये मैं नहीं कह रही, पूरा सोशल मीडिया और ख़ुद उसकी फैमिली कह रही है कि लगातार 1 साल से मुख्तार अंसारी को बार बार जहर देने की कोशिश करी जा रही थी और जो लोग उसका खाना टेस्ट करते थे ना, वो भी बीमार हो जाते थे और हॉस्पिटल जाते थे। और अभी भी 4-5 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने कहा था कि मुझे जहर देने की फिर प्लानिंग करी जा रही है। और ये देखिए कि 3 दिन पहले उनको जहर दे दिया जाता है, उनसे बात नहीं करी जाती, बात उनसे होती ही नहीं है। वो फैमिली से कांटेक्ट करते हैं, फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता। बांदा की जेल में वो थे, जो गाज़ीपुर से नियर अबाउट 600 या 700 किलोमीटर है। फैमिली जाती है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि भाई पेट में दर्द है। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहा कि पेट में दर्द की वजह से उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। कमाल की बात है, जिस हॉस्पिटल में उनको लेके जाया जाता है, जो डॉक्टरों का 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है, उसमें एक भी डॉक्टर जो था वो डॉक्टर नहीं था, वो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे। और वो ये कह रहे थे कि हम तो डॉक्टरों को फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि हमें क्या देना है। वहाँ मुख्तार अंसारी की हालत इतनी सीरियस होती है, इनको ICCU में भर्ती करा जाता है। उसके बाद 12 घंटे बाद सीधा डिस्चार्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता है कि भाई जेल जाओ। अब आप एक बार बताइए, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको जो सुन रहे व्यूवर हैं वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आपने आज तक का इतिहास ऐसा सुना? कोई ऐसा इत्तेफाक आपने सुना कि कोई बंदा जो ICCU में है वो सीधा जाके जेल में चला जाता है? भाई उसके बाद वो जनरल वार्ड में जाता है, उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और उसके कुछ दिन घंटों बाद मुख्तार अंसारी जो है वो मौत उनका डिक्लेयर हो जाती है और कहा जाता है हार्ट अटैक है। देखो जी, शेरों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक तो उनको देख के इन लोगों को हो रहा है मरने के बाद। मैम, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ सकती है, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनको मारा गया है? ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो भाई मारने वाली भी यही, बचाने वाली भी यही, जेल में ले जाने वाली भी यही। अब तो ये हो रहा है कि आम जनता जो है ना, दलित मुसलमान तो सड़कों पर पिटता है, इनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। जो नेता, बहुजन नेता या एक ओबीसी का नेता या मुस्लिम नेता जो बनकर चुनकर आता है, उसको जेल में ले जाके संयोजित
तरीके से मार दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर ये देखा जाए आपराधिक मामले में, एक जो मुख्तार अंसारी का बड़ा नाम था, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत उनके पास आपराधिक मामले, उनके पास बहुत सारी केसें भी उनके ऊपर थी, तो क्या कुछ कहिए, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इस प्रकार? देखिए जब इंसान पॉपुलर होता है तो उसके ऊपर केस लगाना कोई मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगा सकते। मेरे पे भी कई 2-3 केस हैं, तो मैं क्या आपको क्रिमिनल नजर आती हूँ? तो ये तो केस जिसके हाथ में सत्ता होती है वो सामने वाले को डराने के लिए उस पर केस कर देता है। और जिस तरह मुख्तार अंसारी को फंसाया गया, आपको एक साल पीछे लेकर चलती हूँ। पिछले साल इन्हीं रमजानों में आप याद करिए, अतीक अहमद और उसके भाई को लाइवली ठोक दिया गया था पुलिस की संरक्षण में, पुलिस के सामने ठोका गया था। और उस वक्त पुलिस की गोलियां जो हैं, बंदूकें जो हैं, वो जंग खा जाती है और जय श्री राम का नारा लगाने वाले आते हैं, उसको मारते हैं और चले जाते हैं। उस वक्त एक गूंज दी गई थी, आप ये देखिए आरएसएस द्वारा, इन नफरती चिंटू द्वारा, अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये कैसा इत्तेफाक है कि पहला इत्तेफाक रमजान में होता है तो बिहार का शेख शहाबुद्दीन चला जाता है, उसको मार दिया जाता है। फिर एक और इत्तेफाक होता है जो अगले रमजान में आता है, तो अतीक अहमद को, उसके बेटे को, उसके भाई को जाता है, ये भी इत्तेफाक था। तीसरा रमजान फिर आता है इस इत्तेफाक में ही, और वहां पर आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मार दिया जाता है और कहा जाता है हार्ट अटैक है। तो मैंने कहा ना कि शेरों को हार्ट अटैक नहीं होते, शेरों को देख के लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। मुख्तार अंसारी को बहुत सारे लोग मैम मसीहा बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग माफिया बोल रहे हैं, आप क्या मानती हैं, आपकी क्या राय है? देखिए मसीहा वो बोल रहे हैं जिनका राशन उनके घर से चलता था, मसीहा वो बोल रहे हैं जिनके बच्चों को मुख्तार अंसारी पढ़वाते थे, मसीहा वो बोल रहे हैं जिनको रुक रुक कर उनकी खैरियत मुख्तार अंसारी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी लेते थे। और माफिया वो बोल रहे हैं जो खुद माफिया हैं, माफिया वो बोल रहे हैं जिनको अक्ल नहीं है, जो गुफाओं की औलादें, उन्हें कुछ नहीं पता कि देश क्या है, संविधान क्या है, भारत क्या है, भारत की प्रतिष्ठा क्या है। वो लोग बस, उनको ये लगता है कि बस मुल्लाओं का पेच टाइट होना चाहिए, मुल्लाओं को लगातार मार देना चाहिए। और जिस तरह ये माफिया करके, मतलब माफिया सिर्फ मुसलमान ही नजर आ रहा है। आपको कितने केस हैं, राजा भैया हैं जो कितने जालिम हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ करता है तो वो मगरमच्छ वाले तालाब में उसको डाल देते हैं। अगर राजा भैया का नाम राजा खान होता तो अब तक तो उनको एनकाउंटर करके मार दिया होता, लेकिन वहां पर क्योंकि खान नाम नहीं है, तो जितने भी ये उच्च कोटि के लोग हैं और ये पार्टी चलाने वाले हैं। लगातार सरकार का ये बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया गुंडों को सफाया किया जा रहा है, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, जो इस प्रकार की हरकत करेगा उसके साथ सबके साथ ऐसा हो। देखिए अब 24 का इलेक्शन है, 24 में इन्हें कहीं ना कहीं अपना जो है वो डगमगाया हुआ लग रहा है शासन, इनको अपना जो सिंहासन है, तो इसलिए इन्होंने एक बार फिर आहुति ली मुख्तार अंसारी की। आप एक बार बताइए, यूपी से कह रहे माफियाओं को सफाया हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी के ऊपर तो खुद 68 मुकदमे हैं। तो क्या ये जो मुकदमे होते हैं, इनके ऊपर मुकदमे होते हैं तो इनको ये मतलब ये अवार्ड मिल रहे होते हैं? अगर वही मुकदमे मुसलमानों पर कर देते तो वो माफिया बन जाते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देश में मुसलमानों को डराने के लिए, देश में दलितों को, पिछड़ों को एक तरह से ख़त्म करने के लिए ये खौफ का माहौल पैदा करा जा रहा है, ताकि मुसलमान ये देखें कि देखो भाई नेताओं का क्या हाल हो रहा है। अब आप ये देखें ना कि भारत में मुसलमानों का, आम मुसलमान के साथ ये क्या करते होंगे जब मुसलमानों के सांसद महफूज नहीं, विधायक महफूज नहीं। और जुल्म की इंतहा देखिए आप, अगर आपको याद हो, सिद्दीक कंपन एक पत्रकार थे, आप ही की बरादरी से थे, उनको उठा लिया जाता है और उनकी 90 साल की माँ जो उनसे मिलना चाहती है और अदालत में अर्जी दी जाती है कि, और डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई जाती है कि सिद्दीक कंपन की माँ मात्र 3 या 4 दिन जिंदा रहेगी, और जज साहब कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी माँ तो होश में ही नहीं है, तो वो क्या अपने बेटे को पहचानेगी? और ठीक 3 दिन बाद उनकी मां मर जाती है। इससे ज्यादा जुल्म होगा। ठीक यही आप देखिए, मुख्तार अंसारी का बेटा, बड़ा बेटा अब्बास अंसारी, जो खुद विधायक है और अभी तक विधायक है, और जिस पार्टी से, आप उस पार्टी को भी जानते हैं, जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, जो खुद बीजेपी से मंत्री बन के बैठे हुए हैं, राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मुस्लिम जो विधायक है, वो अपने बाप की अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान है। तो इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता कि जी भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और राम रहीम 6 बार 6 महीने, बल्कि बार 6 महीने के लिए आता है, अय्याशियां करता चला जाता है। राम रहीम जिसने हजारों लड़कियों के साथ करा, कितने मर्डर में शामिल, लेकिन क्योंकि वो राम रहीम है, उसके आगे कोई मुस्लिम नाम नहीं लगा हुआ, वो चला जाता है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। तो जिस तरह बीजेपी बांटने का काम करी, और एक देखिए एक मौत को भी इन्होंने इवेंट बना दिया। आपने कभी सुना है आपके कितने दुश्मन होंगे? बहुत दुश्मन होंगे, लेकिन अगर ऊपर वाला ना चाहे कि उनके यहाँ से कोई बुरी खबर आए
तो आप क्या पटाखे फोड़ोगे, आप क्या खुश होगे, अरे क्या आपने नहीं मरना। तो इंसान कितना गिर गया। ये लोग गुफा की जो ये नाली में रेंगने वाले तैरने वाले कीड़े हैं, जो इंसान जैसे लगते हैं, जिनके 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल खाली है, क्योंकि मूत्रो कोला पीते हैं, गोबर विसर्जन करते, तो इनमें अकल नहीं है। ये पटाखे फोड़ रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी मर गया। मतलब मुख्तार अंसारी चलो मर गया, वो तो चलो शेर था, शेर चला गया, और शेर के जनाजे में आपने देखा लाखों लाख लोग शामिल थे, है ना। तुम लोग जो, क्या तुम लोग नहीं मरोगे? तो आप भारत की मानसिकता समझिए कि किस कदर नफरत परोस दी गई कि मौत पर खुशी मनाई जा रही है। उनके आसपास पड़ोस के बहुत सारे लोग ये बयान दे रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें, टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं कि उनका जो खौफ था यहाँ पर पूरा, उनसे लोग बहुत डरते थे, और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो गोलियां थी, खौफ नहीं था, वो मोहब्बत थी। आप पता नहीं, बहुत लोगों का ये बयान आया कि उनकी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा वहां पर जो गांव होता था वो कांप जाता था। और पुलिस अधिकारियों की बात करें, अभी आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जब मैंने मुख्तार अंसारी के ऊपर पहली बार मुकदमा दर्ज करने की कोशिश किया गया तो सरकार ने मुझे निलंबित कर दिया। मैम, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो मैंने कहा ना, वो तो सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर कह रहे हैं मिट्टी में मिल गया, अच्छा हुआ मर गया, योगी जी ने ऊपर का टिकट कटा दिया। मतलब जिस पद पर बैठे उसकी गरिमा नहीं है। और मुख्तार अंसारी जो थे, गाजीपुर के हर दिल में धड़कने वाली धड़कन का नाम था। मुख्तार अंसारी एक मसीहा का नाम था, मुख्तार अंसारी एक सोच का नाम था। आपको क्या लगता है एक मुख्तार अंसारी को मार के मुसलमानों को डराएंगे, मुसलमानों के अंदर दहशत पैदा करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने एक मुख्तार अंसारी मारा है, 1000 मुख्तार अंसारी पैदा होंगे, और उसी गाजीपुर की मिट्टी से पैदा होंगे। तो गाजीपुर की मिट्टी से पैदा होने के बाद ये क्या करेंगे? गुंडा बनेंगे? नहीं तो आपको, अगर आप बताइए, आप गुंडा कह रहे हैं, अगर वो गुंडा था हम तो गुंडा नहीं कह रहे हैं। आपने कहा कि गुंडा बनेंगे। आपने, अगर आपको वो गुंडा लगता है तो सबसे पहले तो उस पार्टी को जाकर उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए, बल्कि पार्टी को स्थगित कर देनी चाहिए जिसने उसको सांसदी का टिकट दिया, और उस पब्लिक को भी पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए जिसने उसको चुना, उसको सांसद बनाया। गोली की नोक पे तो कोई वोट नहीं देता जी, कोई भी नहीं देता। मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्या मैं ओखला से जीत जाऊंगी बंदूक की? नहीं भाई, जब आप किसी को, आप किसी के करीब होते हैं, किसी के मसीहा होते हैं, वही लोग तो आपको जिताते हैं। तो ये ड्रामेबाजी एक उसका किरदार को खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए कह रहे हैं कि वो जी ये माफिया था, तो ये था, तो वो था। ये नहीं बता रहे हजारों लाखों चूल्हे मुख्तार अंसारी की वजह से जलते थे, हजारों बच्चे उसके पैसे से पलते थे, हजारों लोग जो थे उसको सुबह शाम सलाम करते थे कि शुक्रिया मुख्तार भाई, तुम्हारी वजह से हमारी बच्चियों की शादी हो गई, शुक्रिया मुख्तार भाई, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा पढ़ लिख गया, शुक्रिया मुख्तार भाई, तुम्हारी वजह से हमने दो वक्त पेट भर के खाना खाया। आप वो तो नहीं बता रहे मेरे भाई। आप ये कह रहे माफिया था, माफिया था। अगर माफिया था तो उसके जनाजे में 4 कांधे भी नहीं मिलने चाहिए थे, 4 लोग भी नहीं मिलने चाहिए थे। वहां तो लाखों लोग था। आपने सुना किसी माफिया के जनाजे में लाखों लोग आते हैं? बताइए आप मुझे। नहीं आते हैं। एक सवाल और अंतिम सवाल, जिस प्रकार से अगर ये बात करें कि जो पार्टियां होती हैं माफिया को बढ़ावा देने के लिए विधायकी और सांसदी का टिकट दे देती है, अगर वहीं पर अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, वहाँ पर किसी को कुछ बनने के लिए उनके सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। तो ऐसा आप बताइए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए दागी नेताओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आने। मैंने क्या कहा, ऐसी पार्टियों को पकड़ पकड़ के इनकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए। एक तरफ तो आप गुंडे मवालियों को टिकट देते हैं, आप ही के बगल माफिया आ रहे हैं पार्टी में, है ना, और खरीद के टिकट लाते हैं। कोई 2 करोड़ का ले रहा है, कोई 3 करोड़ का ला रहा है, फिर इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो आपको लगता है जनता के लिए कुछ करेंगे? आज भारत कितना पिछड़ा हुआ है। हम बेशक सोशल मीडिया पर डिजिटल में डंका बजा रहे हो, आप जाकर देखिए कितना युवा परेशान है। आपको याद होगा भी 60,000 पुलिसकर्मी की भर्ती निकली थी, कितने 50-55 लाख लोग पहुंचे, 50 लाख लोग पहुंचे थे। उस देश का आलम जहां 50 लाख की जो भर्ती है वह 55 लाख पहुंच रहे हैं। तो जहां पर शिक्षा पर काम होना चाहिए था वहां पर सिर्फ ड्रावे का काम हो रहा है। दागी लोगों को टिकट दिया जाता है, एक लूट मच रही है, एक चंदे की लूट मच रही है। मेन बात ये ना, अभी जो ये चंदे वाला मुद्दा निकल कर आया था, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए आनन फानन इत्तफाक से इत्तफाकन फिर मुख्तार अंसारी की कुर्बानी ली गई है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ ईमान रिजवी मैम हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के हर मुद्दों पर बातचीत करती हैं और अपनी प्रतिक्रिया रखती हैं। और बता दें साहब कि इनके कार्य करने की जो शैली है, बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिल जाता है। फिलहाल हम मुख्तार अंसारी के मामले पर बातचीत कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।